ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता हम 10वां अध्याय कर रहे हैं और इससे पहले हम 23 श्लोक कर लिए थे। आज उससे आगे करेंगे। आज बृहस्पतिवार 26 मई 2022 है और 23वें में हमने बोला था कि जितने ये शिखर हैं, शिखिराणा महम, भगवान बोलते हैं उसमें मेरु सुमेरु पर्वत में हूँ। ये सुमेरु पर्वत का वेदों में बहुत जिक्र है और कहते हैं अभी तो समुद्र के अंदर वो समा गया है। इसी की मथनी बना के समुद्र का मंथन किया गया था और कहते हैं कि जितने भी पर्वत हैं जिसमें लोहा, सोना, चांदी, जिंक, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसे पर्वतों में ये सुमेरु पर्वत है जिसमें सोना और कहते हैं कि रत्न, बहुत सारे रत्न हैं। तो ये अभी इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र है। भगवान बोलते हैं वो शिखर मैं हूँ। आगे 24वां श्लोक। पुरोधंसञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सर्सामस्मि सागर। पुरोधंसांच मुख्यम माम, ये जो पुरोहित हैं, इन पुरोहित में भगवान बोलते हैं कि मैं बृहस्पति हूँ। इसका शॉर्ट देख लेते हैं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मेरा स्वरूप है, ऐसा तुम समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूँ। अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो ग्रह में बृहस्पति को पुरोहित माना गया है और ये ऋग्वेद में आया है और स्वर्ग और अन्य देवता उनके पद में स्वतः स्पष्ट कर देते हैं और देवताओं के आध्यात्मिक गुरु जो है ये बृहस्पति है। तो ये बृहस्पति के बारे में भी बहुत सारा जिक्र पुराणों में, वेदों में इसमें आया है। भगवान बोलते हैं वो बृहस्पति मैं हूँ। इसके बाद में दूसरा इसमें आता है कि सेनापतियों में कार्तिकेय मैं हूँ। ये सेनापति जो है कार्तिकेय, ये शंकर भगवान और पार्वती के पुत्र हैं और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी देवताओं को लेकर, देवताओं की सेना के साथ, और कई सारे राक्षसों को मारा और उनको सेनापति को बोले जितने भी सेनापति हैं उन सब में ये कार्तिकेय मैं हूँ। ये कार्तिकेय के एक विशेष है कि एक राक्षस को उसने हवन करके एक अपना संसार बना लिया था और उसमें 3 ग्रह बना लिए राक्षसों के रहने के लिए। और ये 3 ग्रह जो थे ये चलायमान थे
और उसमें तो ये था कि इन तीनों को जो एक साथ ख़त्म कर सकता है वही इन ग्रहों को ख़त्म कर सकता है। तो वहाँ कार्तिकेय ने उसका पूरा देख के और एक तीर से तीनों ग्रह जब एक लाइन में आए थे उस समय उसने वो तीर मारा और एक तीर से तीनों ग्रह जो है वो ख़त्म हो गए, राक्षसों के रहने की जगह ख़त्म कर दी। तो ये ऐसे ये दंत कथाएं हैं, ऐसे पुराणों में ऐसा आता है। तो और कार्तिक को साउथ के अंदर बहुत मानते हैं, भगवान का दर्जा दिया गया है। तो ये जो है ये कार्तिकेय भगवान बोलते हैं, वो कार्तिकेय मैं हूँ। और आगे बोल रहे हैं सरसामस्मि सागर, जितने जलाशय हैं उसमें समुद्र में हूँ। समुद्र की उपाधि भगवान अपनी बताते हैं। इतना बड़ा समुद्र होने के बाद उसका जो सी लेवल है वो हमेशा वो ही रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता। तो ये जो सी लेवल है वो अपनी मर्यादा में रहता है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। तो इसलिए समुद्र का एक विशेष महत्व है। समुद्र के जल में जैसे लहरें हैं ऐसे ही बताया गया है कि जो परिवर्तनशील है माया है, ये माया इसी तरह से है, वरना तो सब वो पानी है। समुद्र का एक बात और बताई गई है कि अगर समुद्र नहीं हो तो नदियाँ नहीं होगी। अब हम ये सोचते हैं कि नदियों का पानी आके समुद्र में मिलता है तो नदियाँ नहीं होगी तो समुद्र नहीं होगा, लेकिन इसका उल्टा है। कैसे कि समुद्र नहीं होगा तो इतनी भाप कहाँ से बनेगी, और वो आकाश में बादल कैसे बनेंगे, और वो बादल फिर भगवान बोलते हैं उनको साल भर मैं तपाता हूँ और फिर मैं उसकी बारिश करता हूँ। उसी बारिश से नदियाँ हैं। तो नदियों का जो उद्गमन होता है वो एक्चुअली सागर से होता है। तो इसलिए सागर की एक बहुत विशेष महत्ता है। और सागर में क्या क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। जब मंथन सागर का मंथन किया गया था तो किसी को पता नहीं था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकली थी। और आज भी समुद्र के अंदर जब जहाज़ डूब जाता है तो कई सालों तक डूबा रहता है, तो उसका पता भी नहीं पड़ता है। फिर कभी कोई उसको ढूंढ लेता है और उसके अंदर उसकी चीज़ें पता पड़ती हैं। तो सागर एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा, जैसे परमात्मा एक रहस्य है। और सागर भी किसी से भेदभाव नहीं करता। गंगा उसमें आके गिरे या नाला आके गिरे या कुछ भी आके गिरे, कितनी नदियाँ हैं उसके अंदर, देखिए कितनी नदियाँ हैं संसार में, इतने सारे द्वीप हैं, इतनी सारी नदियाँ हैं, पूरी भर भर के चलती है। और उनके जाके और उसके अंदर गिरने से भी सागर का लेवल वो को वो रहता है। तो ये जो चीज़ है, इसलिए सागर को विशेष बताया है कि जलाशयों में ये सागर जो है भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ। इस तरह चिंतन करते करते हम उस परमात्मा के गुणों पे पहुँच जाते हैं और उस परमात्मा की चिंतन शुरू हो जाती है। तो ये जो चिंतन है ये परमात्मा बोलते हैं ये मेरा ही चिंतन है। महिषीणां भृगुरहं गिरामस्यम् एकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। एक बार वापिस, महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। अब यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त में
महर्षि में भृगु ऋषि मैं हूँ। वाणियों में, शब्द में, जो शब्द है, वाणी हमारे मुंह से निकलती है, उसमें प्रणव मैं हूँ। ओमकार शब्द मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। ये भी बड़ी विशेष बात है। ऋषियों में भगवान बोलते हैं भृगु मैं हूँ। भृगु उन सप्त ऋषियों में सबसे बड़े हैं। तो भृगु ऋषि जो हैं, वो भृगु का मतलब होता है जो सबको भून डाले, ऐसा भृगु मतलब उनका जो क्रोध है वो बहुत ही माना हुआ क्रोध था, तो वो सबको भून डाले, इस तरह का उनका नाम है। उन काम भी उनका वैसा ही है। वो अब आप इसको गलत नहीं समझना, लेकिन जो परमात्मा विष्णु जिसको हम बोलते हैं, विष्णु की छाती पे जो पैर का निशान है वो भृगु ऋषि का है। भृगु ऋषि ने लात मारी थी लक्ष्मी को, कि बोले परमात्मा के पास में तुम्हारा क्या काम है। वो लग गई विष्णु भगवान को, और उसके कारण कहते हैं कि लक्ष्मी शर्म से ही मर गई। जब ऐसा हुआ तो भगवान विष्णु ने बोला, हे भृगु ऋषि, आपने ये जो किया, अब ये मैं कैसे इसको सहन करूँगा? क्यों लक्ष्मी के बिना मैं पूरी प्रजा का पालन कैसे करूँगा? तो भृगु ऋषि की पुत्री बन के लक्ष्मी ने वापस जन्म लिया और उसका विष्णु भगवान के साथ में विवाह कराया। तो ये भृगु ऋषि हैं। और ये भृगु ऋषि के बारे में चिंतन करना, उसके बारे में शास्त्रों में पढ़ना और ये करना, ये भगवान बोलते हैं ये मेरा ही चिंतन है। इसी तरह जो आगे बोला है, वाणियों में ओमकार शब्द में हूँ। ओम, ये जो ओम है, ओ अ उ म, अ उ म, ओ ये 3 अक्षर आते हैं और उसके बाद में साइलेंस, 4 हो गए। अ जागृत अवस्था का है, उ स्वप्न अवस्था का है, म सुसुप्ति का है, और जो साइलेंस है वो तुरीय अवस्था को इंडिकेट करता है। सारे वेदों में अगर एक अक्षर से कुछ बताएं तो वो है ओम। और भगवान बोलते हैं वो ओम शब्द मैं हूँ। अभी भी साइंस ने डिस्कवरी करके ये बताया कि जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुई थी कभी, तो उस समय ओम शब्द, अभी भी सूर्य के अंदर उन्होंने डिस्कस किया कि वहाँ ओम शब्द, इसकी बार बार उच्चारण आता है। तो ये जो ओम है, भगवान बोलते हैं वो ओम मैं हूँ। तो ये 3-4 अवस्थाओं में पूरी सारी अवस्थाएं आ जाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इसमें पूरा आ जाता है। इसके अलावा कोई चौथी स्थिति के अलावा और कोई स्थिति नहीं है। तो ये जो है ये ओम प्रणव मैं हूँ। और संपूर्ण यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं उसमें जप यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ बताया है। और जप यज्ञ भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ।
मेरा भजन करना, जप करना, जप राम 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 राम, और कुछ नहीं। ये जप यज्ञ जो है, ओम 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 ओम, ये जप यज्ञ जो है, ये भगवान बोलते हैं ये मैं हूँ। और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। ये हिमालय पर्वत जो है, कभी कभी लोग सुमेरु पर्वत को हिमालय पर्वत मान लेते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत अब पृथ्वी पे दिखता नहीं है, वो समुद्र में समा गया है। तो हिमालय जो है, ये हिमालय स्थावर, स्थावर मतलब जो स्टडी है, वो स्टडी के अंदर हिमालय पर्वत को सबसे बड़ा बताया गया है। और हिमालय पर्वत आज की तारीख में सबसे ऊंची हाइट जो है वो हिमालय पर्वत की है। और हिमालय पर्वत भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। हिमालय की पुत्री पार्वती, उसको भगवान शिव से शादी कराई थी। जड़ हिमालय क्या है कि जड़, जड़ का सबसे बड़ी चीज जो है वो बुद्धि है। हिमालय की पुत्री पार्वती वो बुद्धि है। हमारे शरीर में भी, हमारे जड़ में सबसे ऊंची चीज क्या है? बुद्धि। ये बुद्धि जो है, और उसका विवाह हिमालय ने किया था भगवान शिव से। बाद की कहानी तो आपको सबको पता होगी, लेकिन ये जो चीज़ है ये विशेष है। और इसलिए ये हिमालय पर्वत भगवान बोलते हैं ये मैं हूँ। हिमालय पर्वत भी वही ऐसी है। वहाँ पर कोई भी जाए, काला जाए, गोरा जाए, छोटा जाए, बड़ा जाए, और कोई किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे ही हर कोई, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई वो है। तो ये जो चीज़ है ये भगवान का एक रूप है। भगवान सबको अपना मानते हैं, किसी को किसी से न राग है न द्वेष है। तो ऐसे ही हिमालय को भी किसी से कोई राग है न कोई द्वेष है। तो ये जो चीज़ है, इस तरह से हिमालय के गुणों को समझ के और उस गुणों को लेते हुए परमात्मा के गुणों का ध्यान करना, ये परमात्मा का चिंतन ही है। अगला श्लोक 26वां। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथस् सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, ये अश्वत्थ वृक्ष का वेदों में कई जगह आया है। गीता के अंदर भी 15वें अध्याय के अंदर अश्वत्थ वृक्ष का आया है। और ये अश्वत्थ वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष। पीपल का जो वृक्ष है, ये सारे वृक्षों में भगवान बोलते हैं कि सारे वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। पीपल के वृक्ष की विशेषताएं समझ के, एक तो ऑक्सीजन बहुत देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन इसके नीचे तरह तरह के जंतु जानवर और इसके ऊपर बहुत पक्षी अपना घोंसला बना के रहते हैं। और ये पीपल का वृक्ष हमारे लिए सबसे अच्छा माना गया है। और धर्म में ये भी माना है कि पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये समझ के ये सारे वृक्षों में भगवान बोलते हैं पीपल का वृक्ष मैं हूँ। उसके अंदर सब चीज़ें रहती हैं। ये भगवान परमात्मा के नीचे ये सारे लोक विद्यमान हैं। और सारे लोक में 84 करोड़ योनियाँ हैं। ये सारी की सारी 84 करोड़ योनियाँ वो भगवान के छत्र छाया में रहती है। ऐसे ही पीपल के बड़े वृक्ष में, वट वृक्ष के जैसे बड़े वृक्ष में, उसके नीचे कई तरह के जानवर
अपना घोंसला बना के कई तरह की चीज़ें हैं ये इसमें रहते हैं। तो अश्वत्थ वृक्ष जो है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। देवर्षिणांच नारद, देवर्षि में देव ऋषि, जो ऋषि देवता, एक तो ऋषि हो गए जो शास्त्रों का पारायण करते हैं, और एक वो हो गए जो देवों की तरह है। तो इसमें भगवान बोलते हैं ये नारद जो है ये मैं हूँ। भगवान ने नारद ऋषि का बहुत बड़ा उनको कर दिया था। और नारद जी जो हैं ये एक मन का स्वरूप है, मन दूसरी चीज़ें बताता है। नारद जी सबसे मिलते थे, देवताओं से भी और राक्षसों से भी और हर एक से, और कई लोगों का उन्होंने उद्धार किया। जैसे प्रहलाद है, उसकी माँ के गर्भ में जब वो थे तब वो उनको अपने यहाँ ले गए और उनको शिक्षा जो दी थी वो नारद जी ने दी थी। और वो आगे जाके बताएंगे कि इस पूरे राक्षसों में जो है प्रहलाद वो मैं हूँ। तो ये जो है यहाँ देवर्षि नारद जी ने कई लोगों को, जैसे इसके अंदर बताते हैं वाल्मीकि को भी नारद जी ने शिक्षा दी। कई ऐसे हैं जिनको नारद जी ने उनका कल्याण किया, मोक्ष किया। नारद का कई लोग उसको गलत समझते हैं, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के भगवान में मन लगाओ। नारद जी भी भगवान में मन लगाने का उनका हर टाइम वही एक होता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर नारद बोलते हैं, भगवान बोलते हैं वो नारद जो ऋषि हैं वो मैं हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथस, गंधर्व योनि जो होती है ये आर्टिस्टिक योनि है। इसमें संगीत और इसके बारे में तरह तरह के वाद्य यंत्र इनका बजाना, और ये जो चीज़ है ये गंधर्वों में माना गया है। और गंधर्वों में चित्ररथ जो हैं वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। सिद्धानां कपिलो मुनि, सिद्धों में, सिद्ध जब बोलते हैं तो हमारे मन में विचार आता है वो कोई सिद्ध पुरुष होगा, किसी बहुत एज ज़्यादा होगी, 125 126 साल के, बहुत दाढ़ी होगी और बहुत बड़े बड़े बाल होंगे, और वैसा कुछ हमारे सिद्धों के बारे में जब हम सोचते हैं तो वैसा आता है। लेकिन ये कपिल मुनि है, इनका जो सांख्य योग है वो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। और कपिल मुनि सिद्धों में सबसे उत्तम क्लास के माने जाते हैं। ये बहुत जल्दी ही बाल्य अवस्था में ही मुनि हो गए थे, और बाल्य अवस्था में ही इन्होंने अपनी माता को ये सांख्य योग का जो ज्ञान है ये कपिल मुनि ने दिया था। तो कपिल मुनि का एक बड़ा ही विशेष स्थान है। भगवान बोलते हैं वो कपिल मुनि मैं हूँ। अब 27वां श्लोक। उच्चे श्रव समस्वानां विद्धि माम मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चे श्रव समस्वनाम, घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला उच्चे श्रवा नामक घोड़ा भगवान बोलते वो मैं हूँ। सारे घोड़ों में जो समुद्र मंथन के टाइम जो घोड़ा वहाँ से निकला था और जिसके ऊपर अमृत था, वो अमृत उच्चे श्रवा वो नामक का जो घोड़ा है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। ऐसे ही समुद्र मंथन में ऐरावत निकले थे हाथी, और ये हाथी जो है
वो इंद्र भगवान को दे दिया था। तो हाथी जो है ये राजा के लिए होता है, तो वो राजा को दे दिया था। तो एरावत में जो हाथी है, ये एरावत भगवान बोलते हैं, वो श्रेष्ठ हाथी मैं हूँ। मनुष्यों में राजा मेरी विभूति मानो। हमारे शास्त्रों में विशेष है कि जो राजा होता है उसको भगवान ही माना जाता है, उसको सब तरह से भगवान ही माना गया है। तो यहाँ पर बोले कि जो राजा है, कि ये राजा जो है ये मेरा ही रूप है और मैं उसके अंदर, भगवान बोलते हैं कि मनुष्य में राजा ये मेरी विभूति है। आयुधानामहं व्रजन् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पणामस्मि वासुकी। भगवान बोलते हैं आयुधों में, जितने भी आयुध हैं, शस्त्र हैं, उनमें व्रज मैं हूँ। ये व्रज का जो शस्त्र है ये स्पेशली इंद्र के लिए बनाया गया था ताकि वो राक्षसों से जीत सके। और इसमें जो हड्डी है ये ऋषि की हड्डियां हैं, तो उनसे दान के रूप में ये हड्डी मांगी गई थी और उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया और उससे वज्र बना। ये आयुध जो है, ये आयुध एक विशेष आयुध है और ये इंद्र भगवान का विशेष माना गया है और इंद्र भगवान के लिए ये आयुध आया है। इसके बारे में भी विशेष चिंतन करने से पर भगवान बोलते हैं मेरा चिंतन होता है। तो इन सब को पुराणों में हमें देखना पड़ेगा कि कौन था, किसकी हड्डियाँ ली गई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ और ये कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी और ये व्रज कहाँ कहाँ काम में आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम धेनु ना, गायों में काम धेनु में हूँ। ये काम धेनु जो है ये भी समुद्र मंथन में निकली थी और इसको ऋषि को दे दिया गया था। तो ये काम धेनु जो है ये भगवान बोलते हैं ये मैं हूँ। और ये जो चीज़ है आगे, प्रजनश्चास्मि कंदर्प। कंदर्प कामदेव, कामदेव जो संतान उत्पत्ति हेतु जो कामदेव है, भगवान बोलते हैं वो कामदेव मैं हूँ। तो संतान उत्पत्ति के लिए जो कामदेव हैं भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। सर्पों में वासुकी मैं हूँ, जिसके बहुत सारे सिर होते हैं ना, वासुकी। तो वो वासुकी, जैसे कि भगवान भी वासुकी जैसे एक सर्प पे है, लेकिन उसमें जो मुंह है वो ऐसे होता है ना, उसमें वो मुंह ऐसे है, ये उल्टा है। तो ये जो चीज़ है ये वासुकी, वासुकी जिनके कि 5, 4, 6 फन होते हैं, तो वो वासुकी। तो ये जो वासुकी जो है, सर्पाणाम मस्मि वासुकी, भगवान बोलते हैं उनमें मैं वासुकी हूँ। एक और ले लेते हैं 29। अनंत चास्मि नागानां वरुणो याद सामं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामम्। नागों में शेष नाग मैं हूँ और जल में जंतुओं में अधिपति वरुण मैं हूँ, पितरों में अरिमा मैं हूँ और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। शासन करने वाले यमराज, यम का मतलब बहुत संयमित जो शासन करते हैं उसको यमराज बोला गया है। जो सारे नियमों का पालन करके ये करते हैं वो यमराज है।
तो इस तरह से यहाँ 29 श्लोक तक हम आज किए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ और इससे आगे अगले प्रवचन में हम सुनेंगे। लेकिन सबका कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि भगवान अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ये सब मैं हूँ, मतलब ये सब मेरे ही रूप हैं, मैं कोई इससे दूर नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कण कण जो है वो भगवान बोलते मेरा ही है, कोई चीज़ दूसरी नहीं है। लेकिन उनमें जो विशेष है, स्पेशल है, वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और इसको इन चीज़ों के ऊपर मनन करते करते परमात्मा का मनन करना, ये जो चीज़ है ये परमात्मा का ही, क्योंकि देखो इसके अंदर जब आप विभिन्न तरीके से इसको देखेंगे, इसका मनन करेंगे, तो आप उस एक परमात्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर इस अध्याय का विभूति योग का विशेष कहना है और विभूति योग का विशेष मतलब है। तो इसलिए हम इसको तो अभी यहीं विश्राम देते हैं और अगले उसमें हम आगे से देखेंगे। राम।